नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। आज सिंह सिंघामी का दौरा, शास्त्रोत्सव समापन समारोह में शामिल। अंजलि विश्वविद्यालय रहा भव्य आयोजन, भर के संस्कृत संस्थानों को ले रहे हिस्सा। तामिलसार मुस्लिम समुदाय के लोगों को देगी ईद किट का तोहफा। वक्फ कमेटियों को उपलब्ध कराई जाएगी किट, बड़ी कमेटियां करेंगी सहयोग। उत्तराखंड में 110 अवैध मदरसे सील, सीएम धामी के निर्देश पर एक्शन जारी। प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अवैध मदरसे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पहले दिन 1,65,000 श्रद्धालुओं ने कराया दर्शन। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए हुए पंजीकरण। देश में इस बार बिजली दरें होंगी दोहरी महंगी। नीति आयोग निकाल रहा बीच रास्ता, लागू होंगी बिजली दरें। अब लगातार चढ़ने लगा मौसम का पारा, गर्मी का एहसास। अधिकतम 32 डिग्री पहुंचा तापमान। गर्मी से पाने के लिए लोग लेने लगे कूल पंखों का सहारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा की है। कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई। आर्थिकी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। पाले हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए, सीएम धामी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, सीएम की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई। अहम खबर आपको बता रहे हैं, आर्थिकी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। कृषि में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाए, सीएम की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। आर्थिकी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पाली हाउस के निर्माण में तेजी लाई जाए, सीएम धामी की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। हरिद्वार से खबर है, अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। मुकदमा हुआ दर्ज, सिक्योरिटी गार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ाने का कोशिश का वीडियो वायरल हुआ। एसएसपी हरिद्वार ने लिया संज्ञान। आरोपियों पर हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। बीएचईएल ओवरहेड लाइन के पास हो रहा था अवैध खनन। बिजली टावर गिरने का मंडरा रहा था खतरा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका तो हमले की कोशिश। ट्रैक्टर चालक ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर बड़ी कार्रवाई की बात कही है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की ओर से बड़े एक्शन की बात सामने आई है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका तो हमले की कोशिश। ट्रैक्टर चालक ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की।
पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का वीडियो वायरल हुआ है। एसएसपी हरिद्वार ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका तो हमले की कोशिश। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज हुआ। और पानी के बढ़े हुए बिलों को अधिकारी आशीष भटगाई सख्त हो गए हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए हाइड्रोल विभाग को बिलों में हो रही अनियमितताओं की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर दोबारा इस तरह की शिकायतें मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम का कहना है कि आम जनता को बेवजह ही आर्थिक बोझ नहीं उठाने दिया जाएगा। बागेश्वर के ग्रामीण और क्षेत्रों में बढ़े हुए बिलों को लेकर आ रहा है, जिस पर प्रशासन ने कड़ा अपनाया हुआ है। हाँ, इसके संबंध में मेरे संज्ञान में आया है कि कल कुछ लोग मुझसे मिले थे, जिसमें बिजली के बिल और साथ ही साथ पानी के जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के, जो उनका मूल्य काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इसके संबंध में जो जल संस्थान के अधिकारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ विद्युत विभाग के अधिकारी हैं, उनको बुलाकर भी निर्देश किया है कि बिल को एक बार से रेक्टिफाई कराइए। ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करिए कि ऐसे अननेसेसरली बिलिंग भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया कि 1 माह का बिल ही पाना उनका कार्य जो मानव सचित भी प्रतीत नहीं हो रहा। तो इसके संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोग रेक्टिफिकेशन करवाएं। बोर्ड से खबर है, कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर की गई टिप्पणी और समान नागरिक संहिता को लेकर दिए गए बयान से पौड़ी में सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बयान पर बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने कड़ा विरोध जताया। नरेंद्र सिंह रावत ने आरोप लगाया कि गणेश गोदियाल जनता के बीच झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी पर व्यक्तिगत और अनर्गल टिप्पणी करने का अधिकार गोदियाल को नहीं है। साथ ही उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को टिप्पणी के लिए होनी चाहिए। इस वक्त की राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हमने उनको भी नहीं पकड़ा, तो से भाई पहाड़ बना मैदान हो गया। कल कुछ बोल रहे थे देहरादून में आज का दौरा में बारे में बात करी और जो सरकार के पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने माननीय डॉक्टर धन सिंह जी रावत ने एक आपत्तिजनक बयान दिया। मैंने इस बारे में बात करी। मैं बता दूं कि जो LSCC लोनिया अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेपट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, तो जहाँ कोऑपरेटिव लगता है वो हर वो चीज़ उत्तराखंड का सरकार के अंडर में नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उनका कहना है कि ये सरकार ने एक गड़बड़ किया है। ऐसे लोग, मैं बता दूं ये पूरा सच लोकप्रियता। ऋषिकेश से खबर है, चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर परिवहन विभाग सक्रिय हो गया है। इस क्रम में परिवहन आयुक्त सुशील कुमार ने ऋषिकेश के संभागीय परिवहन कार्यालय में परिवहन विभाग और परिवहन कंपनियों के मालिकों के साथ बैठक की है और बैठक में श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसमें यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। चारधाम यात्रा की जितनी भी तैयारी के लिए हम
बड़े जो हमारे बस ऑपरेटर, चाहे वो देहरादून के बस ऑपरेटर्स हों, ऋषिकेश के हों या हरिद्वार हो, उनके माध्यम से हम लोग यात्रा शुरू होने वाली है। पहले जो तैयारियां पूर्ण करने के बाद लास्ट समीक्षा बैठक थी कि कोई भी अगर उनको समस्याएं आ रही हैं तो उससे संबंधित वो बता सकते हैं, वो ऑनलाइन बेसिस पर हो, रजिस्ट्रेशन से संबंधित हो, ग्रीन कार्ड से संबंधित हो या रास्ते चालन से संबंधित हो, ये सबके हम लोगों ने विचार सुने और नोट किया कि जो भी उनके विचार को कंक्रीट फॉर्म में हम अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे। साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ बैठक करेंगे, इसमें जो भी ऑनलाइन समस्या आ रही है उनका निदान किया जा सके। आपको पता है कि 2050 आज में जाए और यात्रा हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ हमने 4 जो हमारे मुख्य थे उन बिंदुओं पर हमने आरटीओ महोदय के सामने अपनी बातें रखी है कि एक तो सबसे पहली जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिससे हमारा पूरा व्यापार प्रभावित हो रहा है, वो समस्या है कि अन्य प्रदेशों के जो वाहन है, अन्य प्रांतों के जो वाहन है, हरिद्वार और ऋषिकेश को केंद्र बनाकर यहाँ से यात्रा ढोने का काम कर रहे हैं, जिसका सबसे नुकसान जो हमारे उत्तराखंड में रजिस्टर्ड वाहन है उनको हो रहा है, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, जीप हो, कमांडर हो, बसें हो। तो उसके लिए हमने अभी तक अपने जो है एक ज्ञापन आरटीओ महोदय से मुख्यमंत्री जी को दिया है उनके द्वारा कि सबसे पहले इन पर अंकुश लगाया जाए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार से खबर है, जहां पर प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद निरंजनी अखाड़े के साधु संत हरिद्वार लौट आए हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह पर पुष्प वर्षा और मालाओं से संतों का अभिनंदन किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि ये दिव्य और भव्य कुंभ था और अब 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुंभ की तैयारियां शुरू की जाएंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज आपने देखा होगा, आज हमारी सैकड़ों की संख्या में हमारे संत महात्मा प्रयागराज वापस आ चुके हैं। हमारी अपनी अपनी परंपरा है और आपने देखा होगा कि हमारा अखाड़ा जो है 3 महीने बिता करके वापस आया है। हमारी परंपरा, हम जो है प्रयागराज कुंभ होने के बाद हम वाराणसी जाती है, वाराणसी से हरिद्वार में आते हैं। अनुभव रहा और हमने ऐसा कुंभ शायद पहली बार देखा होगा जितना जो 2027 है उसमें हरिद्वार का जो अर्ध जिसको कुंभ का दिया गया है उसके लिए कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 2000 अर्ध कुंभ दिया गया और जितने संत महात्मा पूरे हिंदुस्तान में है को बुलाया जाए और कुंभ, क्यों आपने देखा होगा 2021 में जो हमारा काल उसमें इसीलिए सरकार का प्रयास है 2027 में आने वाला जो अर्ध कुंभ है उसको कुंभ का नाम हरिद्वार का कुंभ भी भव्य रूप में जाए, हमारी प्राथमिकता होगी। काशीपुर के रायगढ़ से वन विभाग की गंभीर लापरवाही सामने यहाँ बीमार और कपूर हाथी के बच्चों को समय इलाज नहीं मिल पाया। उसके मुंह में गहरे घाव हैं जो काफी पुराने लग रहे। कतार बिगड़ने के बाद उससे कोई चिकित्सा सहायता दी गई। सूचना पर वन टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वयस्कों का डॉक्टरों ने सिर्फ निरीक्षण किया, कदम उठाए रेस्क्यू की व्यवस्था की। मुख्य द्वार पर पैसों के लेन को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है। रामपुर में श्रमिक आरोप है कि के साथ आकर उसे जबरन बाहर ले जाने की कोशिश की और विवाद बढ़ने पर तमंचे से मार दिया। गली में अंकित को नहीं लगी, लेकिन पास में खड़े महिपाल के कंधे से उतर फरार हो गए। घटना की सूचना सचिव उत्तम सिंह, सीओ पंतनगर, डीआर वर्मा और थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत मौके पर पहुंचे और जांच। देख रहे कि हाँ कैसे गोली चली है। अधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जो भी मदरसे अपंजीकृत हैं
और सीधा आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी उर्फ किरण चौधरी जी, अग्रवाल जी, दीपक जी, सत्येंद्र प्रोफेसर मित्तल जी, मेहरबानी जी एवं यहाँ जनता पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे बिल जी, शोभाराम जी, सभी आए विधान सभी देश के 25 से भी अधिक प्रांतों से और पड़ोसी से आए हुए इस भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन कार्यक्रम में उपस्थित विद्वज्जन, शोधकर्ता, शास्त्र प्रेमी और जिनको भविष्य के कुलपति और मैं कहूं कि भविष्य के कर्णधार, जिनको विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत के इस सनातन को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संस्कार को दुनिया के अंदर ले जाने का जिनके ऊपर पधारे हुए महानुभाव का छात्र मैं देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्राचीन अपार हर्ष की अनुभूति हो और यहाँ के वातावरण को देखकर ये पूरा विश्वास हो गया है कि 2 दिवसीय शास्त्रोत्सव निश्चित रूप से जिन उसके लिए आयोजन किया, आप सबका इतना बड़ा यहाँ पर किया, सफल रहा होगा। इस प्रकार के आयोजन से एक और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित ज्ञान के विभिन्न आयामों को सहेजने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें हमें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी, और जो विरासत है भारतीय संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को पहुंचाने में, विरासत को स्थानांतरित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे बताया गया कि उसमें शलाका परीक्षा, अर्थशाखा, वाक्यार्थ स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। ये स्पर्धाएं निश्चित रूप से हमारी प्राचीन परंपरा को आधुनिक युग में भी जीवंत रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो, जिस पर आदि जी ने छोटी सी आयु में अद्वैत ज्ञान का गुण अर्जित कर संपूर्ण भारत में ज्ञान की ज्योति जागृत की थी। उसी प्रकार ये शास्त्रोत्सव स्पर्धाओं में प्रतिभाग करने वाले आप सभी प्रतिभागी भी हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है इसको आगे बढ़ाने वाले दूत हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ इसी अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, पतंजलि विश्वविद्यालय का बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, शास्त्र मात्र ग्रंथ नहीं, यह किताब है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के रहस्य हैं। उन रहस्यों को जानने और समझने का एक विशिष्ट हमारे समझ ऐसे सूत्र नहीं आज आधुनिक है, किस प्रकार समझ एक नई जगह की अनुभूति हुई है। हमारी ज्ञान परंपरा में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन की जो भावना निहित है, जो इसे सभी ज्ञान परंपराओं से श्रेष्ठ बनाती है। हमारे शास्त्र जहां एक और योगासन, प्राणायाम और ध्यान द्वारा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की बात सिखाते हैं, वहीं अंकगणित, बीज गणित, ज्यामिति, व्याकरण, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और खगोल शास्त्र आदि ऐसे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं, जिन्हें देखकर
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं। बड़ी जानकारी अयोध्या से सीएम के दौरे पर मीडिया से हो रही है बदसलूकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुरक्षा में लगाकर सुरक्षा बल की ओर से अहम बातें सामने आई। सर्किट हाउस में मीडिया का प्रवेश पर प्रतिबंध की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सर्किट हाउस गेट पर तैनात पुलिसकर्मी मीडिया से मांग रहे हैं पास। सर्किट हाउस में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध। सर्किट हाउस गेट पर पुलिसकर्मी मीडिया से मांग रहे हैं। शिवेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, सुरक्षा में लगातार जो सुरक्षा बल तैनात हैं वो अभद्रता बताया जा रहा है मीडिया कर्मियों के साथ कर रहे हैं और उनसे पास की डिमांड की जा रही है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में इस पूरे मामले से जुड़ी? जी, जानकारी में यही है कि यहाँ पर बार बार मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की जा रही है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, क्योंकि पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसी कोई सुविधा की जो कि निर्गत करता तो वो जिला सूचना कार्यालय को हमें करना था, लेकिन ऐसी कोई सूचना हमें नहीं दी गई। अभी हम सर्किट हाउस से माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ रुके हुए और उससे भी हमें सर्किट हाउस में हम लोगों को मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया गया था। तो इस कारण से भी ये हमारी थोड़ी पुलिस से नोकझोंक हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई पास दिखाइए, तो हम लोगों ने जानकारी की कि किसी तरीके की पास तो हमें निर्गत नहीं किया गया है कि यहाँ के सूचना विभाग की तरफ से। लेकिन इसमें अगर ऐसी कोई चीज थी तो उन्हें एक बार हमें अवगत करानी थी सूचना विभाग को। सूचना विभाग ने भी ऐसी कोई चीज जानकारी नहीं दी थी, तो जिस वजह से ये तमाम सारी समस्याएं पत्रकारों को झेलनी पड़ रही हैं। शुक्रिया आपका शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सर्किट हाउस में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में तमाम खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।